हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं चंदन सर आप सबका स्वागत करता हूं अड्डा 24x7 के पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। तो डियर एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ मैं आपके सामने अपीयर हुआ हूं और वो इंपॉर्टेंट इवेंट है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड आपको पता है 11 मार्च 2024 को ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे क्योंकि ऑस्कर अवार्ड जो है ये फिल्म जगत में यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, तो फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाने वाला दुनिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो है ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, मतलब आने वाले 3-4 महीनों में, आने वाले 6 महीनों में जितने भी एग्जाम होंगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन आते हैं कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला। ये नॉर्मली इससे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, जिसको हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। तो आज हम इसका टॉप एमसीक्यू हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ हम ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इससे रिलेटेड टॉप एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो हो जाइए तैयार। तो जहां तक हो सके इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके सामने और सबसे पहला सवाल है कि अभी 96 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। तो 96 नंबर का इस बार जो 2024 में ऑस्कर अवार्ड इवेंट हुआ है ये 96 एडिशन का हुआ है। तो 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है, तो इसका राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर। ये एक अमेरिकन मूवी है, ये एक अमेरिकन मूवी है और इसका नाम क्या है, ओपेनहाइमर। तो ये जो ओपेनहाइमर मूवी है इसको इस बार 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अगर हम ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा कि ऑस्कर अवार्ड को हम और किस नाम से जानते हैं, तो एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया 2024 में, उसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड तो मिला ओपेनहाइमर को, तो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो इस बार के ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को। क्रिस्टोफर नोलन ये किस मूवी के डायरेक्टर थे, तो ओपेनहाइमर। ये भी आपको याद रखना है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो इस बार के ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है किलियन मर्फी को। किलियन मर्फी ये किस मूवी के एक्टर रहे, तो ओपेनहाइमर। और बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है ऑस्कर में वो मिला है इम्मा स्टोन को। इम्मा स्टोन ये किस मूवी की एक्ट्रेस रही है, तो पुअर थिंग्स। और सबसे बड़ा सवाल एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इस बार जो 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड हुआ ये कहां पर हुआ था, ये इवेंट ऑस्कर अवार्ड का, तो ये हुआ है अमेरिका के लॉस एंजल्स में, जो डॉल्बी थिएटर है वहां पर इसका आयोजन हुआ था। तो इस बार ऑस्कर अवार्ड का जो आयोजन है, ठीक है, ये कहां पर हुआ था 2024 में, तो लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में। लॉस एंजल्स एक शहर है अमेरिका में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर आप बाकी ऑप्शंस देखिए तो आपको कुछ याद आएगा। 2024 में किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड दिया गया, तो ओपेनहाइमर। लेकिन 2023 भी याद कीजिए, 2023, क्योंकि ये ऑस्कर अवार्ड तो हर साल दिया जाता है। तो 2023 में किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो एवरीथिंग्स एवरीवेयर ऑल एट वंस। ये मैंने आपको मॉर्निंग के करंट अफेयर में कई बार प्रैक्टिस कराया है। और 2022 में 2022 में किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो कोड़ा, CODA कोड़ा। और उससे पहले आइए तो 2021 में 2021 में किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो नोमाडलैंड। नोमाडलैंड, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो मैंने ऑप्शंस भी इस तरह से बनाया है ताकि आपको बैक डेट का भी रिवीजन करा दिए। तो 2024 में ऑस्कर अवार्ड मिला है किस मूवी को, तो ओपेनहाइमर। 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था किस मूवी को मिला था, तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला था। और 2022 में 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला था वो कोड़ा को मिला था। और उससे पहले 2021 में 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला है वो नोमाडलैंड को मिला है। इतनी बातें आपको याद रखना है, भूलना नहीं, सुपर इंपॉर्टेंट। और एक बात, हाँ,
एग्जाम में जो ऑस्कर अवार्ड से सवाल पूछे जाते हैं वो 99% जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी से सवाल पूछे जाते हैं, इसी से सवाल पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि 99% यही सवाल पूछेगा कि इस बार के ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला। 99% सवाल यही होते हैं। वैसे तो बहुत सारे कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं ऑस्कर, लेकिन सबसे ज्यादा जो 99% सवाल पूछने का संभावना है वो यही है कि ऑस्कर में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला और बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड किसको मिला। ज्यादातर यही तक सवाल पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर मान लीजिए कि एग्जामिनर थोड़ा डिटेल में जाके सवाल पूछे तो पूछ सकता है कि बताइए इस बार के ऑस्कर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, अब इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी करवाएंगे आपको। तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला, तो डाविने जॉय रैंडोल्फ को। तो डाविने जॉय रैंडोल्फ जो है इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। उसके बाद इंडिया की कौन सी मूवी थी इस बार के ऑस्कर में जो नॉमिनेट हुई थी, वैसे उनको अवार्ड नहीं मिला, तो इस बार 2024 में जो 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड हुआ है इस बार, उसमें इंडिया का कौन सा मूवी को नॉमिनेट किया गया था, तो उसका राइट आंसर होगा टू किल अ टाइगर। टू किल अ टाइगर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बार के ऑस्कर में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो इस बार के ऑस्कर में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है द बॉय एंड द हेरोन। और इस बार के ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर का अवार्ड किसको मिला, तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म का अवार्ड मिला है 20 डेज इन मैरीपोल। और इस बार के ऑस्कर में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट मूवी का अवार्ड जो मिला है वो द लास्ट रिपेयर शॉप को मिला। और इस बार के ऑस्कर में बेस्ट इंटरनेशनल पिक्चर फिल्म का अवार्ड मिला है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, यह भी आपको याद रखना है। और इस बार के ऑस्कर में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसको मिला, तो पुअर थिंग्स को, मूवी का नाम है। और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जो मिला है इस बार के ऑस्कर में वो व्हाट वाज आई मेड फॉर के लिए मिला है। ठीक है, ये गाना का टाइटल है व्हाट वाज आई मेड फॉर, इसके लिए इस बार के ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला इस सॉन्ग को। इंग्लिश सॉन्ग है ये, याद रखिएगा। जबकि याद है ना 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था, ऑस्कर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उसमें 2023 में भारत का जो मूवी है नाटो नाटो, मतलब जो नाटो नाटो सॉन्ग है जो RRR मूवी का है, ठीक है ना, तो उसमें जो नाटो नाटो सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग, उसको बेस्ट अवार्ड मिला था, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे आपके किरावनी जी। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो 2023 में जो ऑस्कर अवार्ड हुआ था उसमें भारत का एक सॉन्ग को बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड मिला था, है ना, जिसका नाम था नाटू नाटू। ठीक है, MM किरावनी जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुआ 2024 में किस कैटेगरी में किसको कौन सा अवार्ड मिला है वो मैंने आपको बता दिया। अब एक सबसे बड़ी बात है, स्टैटिक क्वेश्चन आएगा कि ऑस्कर अवार्ड कब से दिया जा रहा है। तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 से। ठीक है, तो 1929 से 1929 से ऑस्कर अवार्ड दिया जा रहा है। ऑस्कर अवार्ड देता कौन है, तो ऑस्कर अवार्ड देता है अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। तो अमेरिका में एक संस्था है, एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस। इसके द्वारा ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और भारत में जो पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, भारत को जो पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला था वो 1983 में मिला था। किसको मिला था, तो एक लेडी को मिला था, भानु अथैया। तो भानु अथैया नाम की एक लेडी है, इनको पहली बार ऑस्कर अवार्ड मिला था भारत के तरफ से। ठीक है, और बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए मिला था, किस मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए। तो भारत में सबसे पहले जो ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में मिला था भानु अथैया को, गांधी मूवी के लिए, वो भी बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो अब आइए जो भी बातें मैंने अभी आपको बताया, तो 2024 में ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड एग्जाम में किस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आइए एक बार हम उसका टॉप MCQ सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फटाफट कि 96 नंबर का जो ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला आप सब जानते हैं, तो किलियन मर्फी को मिला है।
ओपेनहाइमर मूवी के लिए। किलियन मर्फी को 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, ठीक है, अभिनेता का अवार्ड मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछेगा बताओ 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? तो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो आप सब जानते हैं, एम्मा स्टोन को मिला है, ठीक है। पुअर थिंग्स के लिए एम्मा स्टोन को मिला है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद बात करते हैं कि 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड मिला है वो क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, ओपेनहाइमर मूवी के लिए। तो ओपेनहाइमर मूवी को ओपेनहाइमर मूवी के जो डायरेक्टर थे क्रिस्टोफर नोलन, उनको 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला? तो सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड किसको मिला ये मैंने आपको बताया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर को। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो मैंने अभी डिटेल में आपको बताया था कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो है, इनको 2024 के 96 ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद सवाल यह पूछा जाएगा कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में ये सेम रिपीटेड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला? तो 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है? तो वो मिला है आपका डवाइन जॉय रैंडोल्फ को, ठीक है। तो डवाइन जॉय रैंडोल्फ जो है, इनको इस बार 96 नंबर के ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तो डवाइन जॉय रैंडोल्फ को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह पूछा जाएगा कि 96 नंबर का ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए नॉमिनेटेड होने वाला भारत का एकमात्र फिल्म कौन सा है? तो भारत का वो कौन सा मूवी है जो इस बार के ऑस्कर अवार्ड 2024 में नॉमिनेट हुआ था? तो मैंने आपको बताया है टू किल अ टाइगर। तो डी जो है ऑप्शन राइट होगा, टू किल अ टाइगर। उसके बाद आगे बढ़ें। सवाल यह पूछा जाएगा कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड जो मिला है वो मिला है द बॉय एंड द हेरोन को। द बॉय एंड द हेरोन को, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आए तो अगला क्वेश्चन है कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री पिक्चर का जो अवार्ड मिला है इस बार के ऑस्कर में वो मिला है 20 डेज इन मैरियोपोल। 20 डेज इन मारियोपोल। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो अवार्ड मिला है वो मिला है द लास्ट रिपेयर शॉप को। द लास्ट रिपेयर शॉप को। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद सवाल यह है कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो बेस्ट स्क्रीन प्ले का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है किसको? तो वो दिया गया है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को। एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट अंतरराष्ट्रीय पिक्चर फिल्म, इंटरनेशनल पिक्चर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो इंटरनेशनल पिक्चर फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा, द जोन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का जो अवार्ड मिला है वो मिला है पुअर थिंग्स को। वो किसको मिला है? पुअर थिंग्स को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और अगला सवाल है आपके सामने कि ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसको दिया गया? तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड दिया गया है व्हाट वाज आई मेड फॉर को। व्हाट वाज आई मेड फॉर को। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, सुपर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये सारे ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो सब हमने आपको बता दिया। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा कि जब भी ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है तो उसके आसपास जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ऑस्कर अवार्ड से सवाल पूछे जाते हैं। और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी में जो क्वेश्चन रहते हैं वो ये रहता है कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला, ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड और एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, 99% मैंने आपको बताया है। फिर भी आप ये सारा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा,
ठीक है। बट सबसे ज्यादा आपको ये 99% वाला जो पोर्शन मैंने आपको बताया कि ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको मिला है, ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखना है एकदम कंठस्थ, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी बाफ्टा अवार्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, एक बार मैं फर्स्ट वाले स्लाइड में जाना चाहता हूं। बाफ्टा अवार्ड तो 2024 में, है ना, फरवरी मंथ में बाफ्टा अवार्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। बाफ्टा अवार्ड जो है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। ठीक है, बाफ्टा, इसका पूरा नाम क्या है, तो बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। बाफ्टा का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड। ये हर साल दिया जाता है। तो ये भी फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। यूं कहें तो ऑस्कर के बाद जो दुनिया का सेकंड हाईएस्ट मूवी के फील्ड में दिया जाने वाला अवार्ड है वो बाफ्टा अवार्ड है, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म टेलीविजन अवार्ड इसको कहते हैं। तो फरवरी मंथ में 2024 में फरवरी में जो बाफ्टा अवार्ड दिया गया था, तो बाफ्टा अवार्ड में भी बेस्ट मूवी का अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है। और बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड ये किसको मिला था, तो ये क्रिस्टोफर नॉलन को मिला था, जो ओपेनहाइमर मूवी के डायरेक्टर है। और बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था, किलियन मर्फी को मिला था। ठीक है, जो ओपेनहाइमर मूवी के एक्टर है। और बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला था, तो एम्मा स्टोन को मिला था पुअर थिंग्स के लिए। यानी कि जो 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में मतलब कि जिस एक्टर को, जिस एक्ट्रेस को, जिस डायरेक्टर को और जिस मूवी को अवार्ड मिला है, सेम टू सेम बाफ्टा अवार्ड 2024 में भी सेम मूवी, सेम एक्टर, सेम एक्ट्रेस, सेम डायरेक्टर को भी अवार्ड मिला है। तो ये सबसे अच्छी बात है, आपको कुछ नया याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बाफ्टा अवार्ड अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो फिर आपको ऑस्कर याद करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ऑस्कर याद है तो फिर बाफ्टा पढ़ने की जरूरत नहीं है, दोनों में अवार्ड सेम है। फिर उसी तरह गोल्डन ग्लव अवार्ड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। यह भी फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला अवार्ड है, गोल्डन ग्लव अवार्ड। इस बार शायद 81th एडिशन था। तो गोल्डन ग्लव अवार्ड ये भी मूवी में दिया जाता है, मतलब बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, सॉन्ग, डायरेक्टर को दिया जाता है, मूवी को दिया जाता है। यह भी फिल्म इंडस्ट्रीज में दिया जाने वाला अवार्ड है, गोल्डन ग्लव अवार्ड। तो गोल्डन ग्लव अवार्ड जो है, ठीक है, वो भी इस बार बेस्ट मूवी के लिए चुना गया था। गोल्डन ग्लव अवार्ड दिया गया था ओपेनहाइमर को। ठीक है, तो गोल्डन ग्लव अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को। बाफ्टा अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था ओपेनहाइमर को। उसके बाद एक ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला ओपेनहाइमर को। फिर एक और हुआ था आपका, एक और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था फिल्म इंडस्ट्रीज में, उसका नाम है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो उसमें भी इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला था किसको, ओपेनहाइमर को। तो ये सारी बातें आपको याद रखना सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो आज हमारा ये ऑस्कर अवार्ड का सेशन खत्म हुआ। बस आपको इतना ही पढ़ना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको थोड़ी देर के बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल चंदन सर करेंट अफेयर्स पे दे देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आप सबको। तो जहां तक हो सके इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। एक बात मैं और बताना चाहता हूं आपको, तो डियर एवरीवन, आपको मैं बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली जो अभी शेड्यूल चल रहा है क्लासेस का, वो यही है, आप देख सकते हैं। ये डेली सुबह से रात तक का क्लासेस है, मतलब सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का ये रूटीन है। जैसे सुबह 8 बजे मेरी डेली करंट अफेयर की क्लासेस होती है, शानदार क्लासेस। फिर उसके बाद 10 बजे आशीष सर आपको घटना चक्र पढ़ाएंगे। उसके बाद मैपिंग की क्लासेस, मैपिंग सीरीज की क्लासेस सुबह 11 बजे प्रीति मैम लेगी। फिर दोपहर 12 बजे जीके जीएस की अदालत की क्लास हमारे अंकित सर की चलेगी। फिर 12 के बाद दोपहर 1 बजे साइंस की क्लास अक्षय सर लेंगे। फिर 1 के बाद 2 बजे बिहार जीके की क्लास मैं यानी कि चंदन सर लेंगे। फिर उसके बाद बात करते हैं 2 बजे के बाद फिर डायरेक्ट शाम को 6 बजे हिंदी की क्लासेस चलेगी। ये मॉर्निंग वाला सेशन हो गया पूरा, सुबह 8 से दोपहर 3 बजे तक। उसके बाद इवनिंग में यूपीपीएससी आरओआरओ और यूपीपीसीएस प्री एग्जाम को टारगेट करते हुए हिंदी की क्लासेस अच्छे सर लेंगे सुबह शाम को 6 बजे। फिर शाम को 7 बजे हिस्ट्री की क्लासेस आपको अंकित सर लेंगे। फिर यूपी जीके के क्लासेस रात को 8 बजे आशीष सर लेंगे। फिर रात को 9 बजे रुद्रा सर आपको साइंस पढ़ाएंगे। फिर पॉलिटी रात को 10 बजे आशीष सर लेंगे और ज्योग्राफी रात को 11 बजे विशिष्ट सर लेंगे। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। और डियर एवरीवन, अगर आप डिटेल में स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, पूरा डिटेल में स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, आप एमपी पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, आप यूपी पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, आप झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है, तो अगर
ऐसा राज्य जहां हिंदी बोला जाता है प्रॉपर, वहां अगर आप स्टेट पीसीएस की तैयारी डिटेल में करना चाहते हैं, बाइलिंगुअल करना चाहते हैं, घर बैठे करना चाहते हैं, कम पैसे में करना चाहते हैं, प्री टू मेंस और मेंस से इंटरव्यू तक का तैयारी करना चाहते हैं प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अड्डा पीसीएस का ये महापैक ले सकते हैं। ये हरियाणा पीसीएस का महापैक है, ये आपका बिहार पीसीएस का महापैक है, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस का महापैक है, ये मध्य प्रदेश पीसीएस का महापैक है, ये उत्तराखंड और राजस्थान पीसीएस का महापैक है। तो ये महापैक आप बाई कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कूपन कोड अप्लाई करेंगे, तो ये कूपन कोड है हमारा Y750। जैसे ही आप Y750 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये कोर्स आपको 4,999 रुपीज में मिल जाएगा। 4,499 रुपए, ठीक है, 4,499 रुपीज में, मतलब 4,500 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। Y750 ये मेरा कूपन कोड है, अगर आप इसको अप्लाई करके लेते हैं तो कोर्स कैसे बाय करेंगे एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किस तरह से आप ये कोर्स को खरीदेंगे। तो या तो आप अड्डा के एप्लीकेशन से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं, या तो अड्डा के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो जैसे मैं ऑफिशियल वेबसाइट खोल के दिखा देता हूं आपको। तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद आप गूगल पे आप टाइप करेंगे अड्डा 247। जैसे आप अड्डा 247 टाइप करेंगे तो पहला वाला लिंक पर आपको क्लिक करना है। ये आप अड्डा 247 के होम पेज पर आ चुके हैं। आपको जाना है ऑल कोर्सेज पर, और ऑल कोर्सेज में जाने के बाद आपको यूपीएससी पे आना है। ये हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के सारे बैचेस यहां पर है। आपको आना है स्टेट पीसीएस महापैक। कहां गया, स्टेट पीसीएस महापैक। तो ये हमारा स्टेट पीसीएस का महापैक है। डबल वैलिडिटी, 2 साल की वैलिडिटी, 24 मंथ तक, यानी कि 2 साल तक आप इसका पेड कोर्सेज देख सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो, चैप्टर वाइज नोट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, मेंटरशिप, इंटरव्यू, सब चीज, आंसर राइटिंग, मेंस का सब कुछ का तैयारी कराया जाएगा। तो आप ये कोर्स को बाय कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप सपोज बिहार पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसका महापैक खोल लीजिए, बाय नाउ पे जाइए, और यहां पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है Y750। तो यहां पर आप Y750 कूपन कोड अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप Y750 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये कोर्स आपको 5,519 अभी दिखा रहा है, ये 5,519 रुपया में आपको मिल जाएगा। फिलहाल ये अभी 2-3 दिन के लिए 4,499 रुपीस में मिलेगा अभी, ठीक है। तो इस तरह से आप कूपन कोड अप्लाई करके इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप जो है डिटेल में आके आप हमारे टीम के साथ जुड़कर स्टेट पीसीएस की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं घर बैठ के। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।